अब आज हम करते हैं पेपर गायनी ऑफ 16 अगस्त 2022 आफ्टरनून। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट MCQ। ठीक है, पेशेंट ऑन टोटल पारेंटरल TPN। ठीक है, टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन डेवलप्स एलोपेशिया एंड स्केली डर्मेटाइटिस लाइकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ठीक है, टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन में जिंक की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, विच कॉजेज स्केली डर्मेटाइटिस एंड एलोपेशिया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट एन ऑन्कोजीन एंड कॉज जीन इम्प्लीफिकेशन। तो इट इज़ APC। ठीक है, APC जीन क्या कॉज करता है? ये जीन एम्प्लीफिकेशन कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो ब्रोंकोडाइलेशन। हमेशा याद रखो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेटेशन होती है। क्लियर। A patient presented with viral hepatitis, markers negative, ALT is slightly raised. On examination, there is KF rings seen. What is the suitable diagnostic test? तो it is serum ceruloplasmin। ठीक है, ये हमारे पास क्या डायग्नोसिस क्या है इसकी? KF rings किस में बनते हैं? KF rings किस में बनते हैं? विल्सन्स डिजीज़ में। ठीक है, तो इसकी डायग्नोसिस हो गई हमारे पास विल्सन्स डिजीज़। और सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम करते हैं वो है सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। क्लियर। अगर आपसे पूछते हैं डायग्नोस्टिक, तो विद इन डायग्नोस्टिक जो मोस्ट डायग्नोस्टिक है वो है 24 आवर्स यूरिनरी कॉपर फॉलोड बाय सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। लेकिन अगर आपसे पूछ लें व्हाट इज़ द सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसमें हमारे पास सीरम सेरुलोप्लाज्मिन ही है। इनिशियली हम जो है सीरम सेरुलोप्लाज्मिन करवा के देख लेते हैं। अगला है बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर विल्सन्स डिजीज़। तो इट इज़ लिवर बायोप्सी। ठीक है, जो ये लिवर है इसकी बायोप्सी करते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट और द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर विल्सन्स डिजीज़। एम आई क्लियर? The next MCQ is which adhesions belong to CAM family responsible for adhesions during embryonic development। तो it is E-cadherins। ठीक है, E-cadherins की जो फैमिली है ये क्या करती है? एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में एडिशंस में हेल्प करती है। क्लियर। बोन मैरो बायोप्सी इज़ डन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो इट इज़ वेंट्रल इलिएक क्रेस्ट। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी हम ये जो इलियक क्रेस्ट होता है उसके वेंट्रल रीजन से लेते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज इन एल्कोहलिक पेशेंट्स स्टीएटोहेपेटाइटिस डेवलप्स ड्यू टू विच ऑफ दीज। तो इट इज़ ड्यू टू एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर एसिड एल्डिहाइड फॉर्म होता है विच अल्टीमेटली लीड्स टू स्टीएटोहेपेटाइटिस। एम आई क्लियर? In third trimester of pregnancy, what will be decreased? तो it is total lung capacity। हमेशा याद रखो total lung capacity is decreased in third trimester of pregnancy। अब देखो कुछ हमारे पास पैरामीटर्स दे ऑलवेज रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लाइक रेस्पिरेटरी रेट एंड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमेशा सेम ही रहेंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। बट टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, मिनट वेंटिलेशन, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दीज विल इंक्रीज ड्यूरिंग pregnancy, while total lung capacity, functional residual capacity and residual volume will always increase. Is that clear? The next is granulomatous lesion in the bladder after few days progress to carcinoma. This is caused by, तो it is caused by schistosomiasis। ठीक है, ये जो हमारे पास schistosomiasis है ये क्या करता है? ब्लैडर का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज करता है। एम आई क्लियर? तो हमेशा याद रखो schistosomiasis causes squamous cell carcinoma of the urinary bladder. Am I clear? The next is lowest maternal mortality is in which group? तो it is 20 to 30। ठीक है, lowest maternal mortality rate किस में है? 20 to 30 years of age में।
टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन पैंक्रियाटाइटिस इज़ फैट नेक्रोसिस, ठीक है। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन हेडेक एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, तो इट इज़ एर्गोमेट्रीन, ठीक है। एर्गोमेट्रीन हम हेडेक में तो प्रिस्क्राइब करते हैं, बट पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Patient with history of third degree burns, stratum corneum, spinosum and lucidum, acute loss will lead to it is acute water loss, ठीक है। जब थर्ड डिग्री बर्न्स होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूट वाटर लॉस, क्लियर। फीमेल यूरिथ्रा, तो फीमेल यूरिथ्रा तो इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। अगर तो आपको मैंशनड हो तो ये है कि नेक ऑफ फीमेल यूरिथ्रा इट लाइज अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। यूरोजेनिटल अगर डायफ्राम मेंशनड होगा तो आपने करना है कि इट लाइज अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। लेकिन हमारे पास इन्होंने ऑप्शंस में यूरोजेनिटल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो द बेस्ट आंसर इज फीमेल यूरिथ्रा इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, क्लियर। लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, मोनोसाइट है, ठीक है। लार्जेस्ट इन द ब्लड इज़ मोनोसाइट वाइल लार्जेस्ट इन द बोन मैरो इज़ मेगाकार्योसाइट। ओवरऑल अगर आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेल, तो इट इज़ गोइंग टू बी मेगाकार्योसाइट, क्लियर। The next is a pregnant lady in third trimester of pregnancy having unchanged growth hormone, ठीक है। ये जो growth hormone है इसका level will remain unchanged or constant during pregnancy. A patient with delayed puberty having small testes with large legs, gynecomastia, karyotype is 47XXY. Most suitable diagnosis is तो इट इज़ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, प्यूबर्टी इज़ डिलेड एंड द पेशेंट इज़ हैविंग स्मॉल टेस्टिस विद लार्ज लेग्स एंड गायनिकोमेस्टिया, ठीक है। और क्लाइनफिल्टर्स का क्या है, 47XXY क्रोमोजोमल कैरियोटाइपिंग है। एम आई क्लियर। द नेक्स्ट इज़ हाइएस्ट कॉन्टेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज़ प्रेजेंट इन, तो वो हमारे पास है काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद है, क्लियर। अगला देखिएगा, लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड्स इस काइलोमाइक्रोन, ठीक है। लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल इज लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट प्रोटीन इज हाई डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। अब देखो जिसके अंदर जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका क्या है हमारे पास, उतना ही वो हाई डेंसिटी वाला जो लिपिड है इट इज़ दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। उसको हम लोग गुड फैट कहते हैं। तो हाई डेंसिटी लिपिड्स के अंदर क्या होता है, लिपिड का कंटेंट कम होता है और प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, क्लियर। इन सिस्टिक फाइब्रोसिस विच टेस्ट इज़ डायग्नोस्टिक, तो इट इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट है, क्लियर। काय स्क्वायर इज़ यूज्ड टू मेयर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। अब देखिएगा, टी टेस्ट इज़ यूज्ड टू टेक द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स, ठीक है। एनोवा टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेयर मीन ऑफ 3 ग्रुप्स। chi-square is used by chi-square 2/2 टेबल एंड कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। जबकि पाई चार्ट परसेंटेजेस के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर। होम्योस्टैटिक इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ मेंटेन्ड बाय, तो इट इज़ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इंटरनल जो है वो नेगेटिव होम्योस्टैटिस जो इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेन होती है, इट इज़ ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगला है विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स पेल्विक डायफ्राम, तो इट इज़ प्यूबोकॉक्सीजियस मसल, ठीक है। प्यूबोकॉक्सीजियस मसल इट फॉर्म्स द पेल्विक डायफ्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा, तो इट इज़ इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी, ठीक है। सार्कोमा का क्या होता है, इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन रेनिन लेवल, तो इट इज़ डिक्रीज स्ट्रेच ऑन कार्डियक रिसेप्टर्स, ठीक है।
हेक्सोएमिनिडेज अल्फ़ा डेफिशिएंसी अकर्स इन टे-सैच डिजीज़। ठीक है, टे-सैच डिजीज़ में क्या होता है, ब्रेन में फ़ैट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोएमिनिडेज अल्फ़ा एंजाइम डेफिशिएंसी। एम आई क्लियर? द नेक्स्ट इज़ विच कार्सिनोमा इज़ रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप अल्फ़ा। तो हमेशा याद रखो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ए वाले पेशेंट जो है ऑलरेडी प्रोन होते हैं, पॉपुलेशन फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जबकि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ड्यूडिनल के लिए क्या होते हैं, प्रोन होते हैं। एम आई क्लियर? गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर प्लेसेंटा प्रीविया एज, तो इट इज़ ट्रांसवेजाइनल स्कैन। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया को रूल आउट करने के लिए हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं। एम आई क्लियर?